हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दिस इज मी आमना नसीर। और फाइनली हम आ चुके हैं सेकंड ईयर में, यानी कि नाउ आई एम इन माय डिपार्टमेंट, टेक्सटाइल डिपार्टमेंट। सो हम अपनी क्लास में हैं, शी इज़ नूर एंड मलिहा, और जो कि मेरे सेक्शन में थे। और यहाँ न्यूज़ फर्स्ट ईयर आ चुकी है। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि हम लोग सेकंड ईयर में हो गए हैं। अभी तक कोई आवाज़ लगाते ना फर्स्ट ईयर तो गर्दन ऐसे मुड़ती है जैसे हमें बुलाया जा रहा हो। तो गाइज, मेरी तो स्टूडियो की फर्स्ट क्लास थी, तो जिसमें हम लोगों को ढेर सारे फ्लोरल पिक्चर्स लेकर आनी थी और इनको हम लोगों ने कंपोज करना था 30x30 फ्रेम में। आप कोई सा भी मीडियम यूज कर सकते थे एंड वी हैव टू डू द रियलिस्टिक वर्क विद द डिटेल्स। तो मैंने तो यूज किया था एक्रेलिक मीडियम का, बट दिस गर्ल वाज डूइंग अमेजिंग वर्क। इसका आई डोंट नो व्हाट मीडियम शी इज यूजिंग, शी आई थिंक यूजिंग वाटर कलर्स। या तो ये थे पेंसिल कलर मीडियम और थे ये है उम्मे का काम, जिसके अंदर पोस्टर पेंट यूज किया एंड आई लव्ड द डिटेल्स ऑफ द सनफ्लावर। ओके, यहाँ पे बहुत अच्छा काम हो रहा था। मोस्टली स्टूडेंट्स जो थे वाटर कलर्स और उसका यूज कर रहे थे पेंसिल कलर्स का। एंड दिस इज माई वर्क। स्टार्टिंग में तो मुझे मेरा काम बहुत अजीब सा लग रहा था, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो गया था। और बेचारी नूर और मलिहा अभी भी परेशान लग रही हैं। और ये है जीनिया, एज यूजुअल शी इज डूइंग ग्रेट वर्क। और ये पेंसिल कलर यूज कर रही हैं लेकिन लग नहीं रहा था। और लुक एट द डिटेल्स ऑफ दिस वन। ओके, तो ये है डेविड कोर्टयार्ड और यहाँ पर चल रही है रैगिंग का सीन है। और ये बेचारा पता नहीं कौन मुर्गा बना हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं, फर्स्ट ईयर कोई बात नहीं। यहाँ से मैं जाऊंगी अपने स्टूडियो, क्योंकि मुझे वहाँ पर अपनी एक पेंटिंग कंप्लीट करनी थी। लास्ट ब्लॉग में मैंने ये पेंटिंग स्टार्ट की थी, जो कि एक वाटरफॉल पेंटिंग है। इसके अंदर जस्ट वाटरफॉल की डिटेल्स ऐड होंगे, थोड़े बहुत लीव्स की मतलब, और बस पानी की डिटेल्स ऐड होंगी, दैट्स इट। क्योंकि मैं इस पेंटिंग के अंदर बहुत ज़्यादा डिटेल्स ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि मैं ये पेंटिंग जल्दी सेल आउट कर दूँगी शायद मार्केट में। और अगर आपने भी ये पेंटिंग खरीदनी है तो यू कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट। ओके, सो दिस इज अ रियली नाइस पेंटिंग। मुझे तो बहुत अच्छी लग रही थी। सो लेट मी जस्ट शो यू द फाइनल लुक एंड दिस वाज द फाइनल लुक। आई होप यू लाइक इट। और इसके साथ साथ मैं आपको अपनी असाइनमेंट भी दिखा देती हूँ, जो कि वही स्टूडियो वाली थी। तो लेट मी जस्ट शो यू कि वो कहाँ तक पहुंची है। आई हैव यूज द वाटर कलर शीट। इसमें काफ़ी किस्म की क्वालिटीज़ आती हैं और इसके ऊपर तो एक्रेलिक पेंट इजीली यूज़ हो गया था। अदरवाइज जो शीट होती है वो ख़राब हो जाती है, यानी कि वो फटना शुरू हो जाती है। सो मुझे तो बहुत अच्छा लगा था। सो दिस इज द फाइनल लुक ऑफ द पेंटिंग इन द सनलाइट। और इसके साथ साथ मैंने एक और पेंटिंग भी बना ली थी, सेम इसी साइज की। सो लेट मी जस्ट शो यू दैट ऑल्सो। सो दीज आर द बोथ पेंटिंग्स। आपको इन दोनों में से कौन सी अच्छी लगी है, द ऑरेंज वन, द ग्रीन वन? जस्ट टेल मी। सो दिस इज द डे 2 ऑफ दैट स्टूडियो, जिसमें हम लोगों ने अपना काम जो है शो करना है। और दिस इज द लुक ऑफ माई वर्क, जहाँ तक ये पहुंचा है। अभी भी ये बेचारा यही है, यहीं तक है मतलब। और ये है गुल का काम, जो कि बहुत अच्छा था। आई मीन बहुत अच्छा। ट्यूलिप पेंट किया इन्होंने यहाँ पर पोस्टर कलर्स के साथ, और इसकी डिटेल्स बहुत अच्छी जा रही थी। मुझे भी अपने काम में डिटेल्स ऐड करने की बहुत ज़रूरत है, बिकॉज मैम वाज सेइंग दैट इट इज़ नॉट लुकिंग लाइक द रियलिस्टिक वर्क बट लुकिंग लाइक अ पेंटिंग। तो पेंटिंग नहीं बनानी हमें। और ये है जीनिया का काम, एज यूजुअल बहुत अच्छा है ये। और ये करिश्मा का काम है, जो कि बहुत अच्छा जा रहा है। आई थिंक शी इज यूजिंग वाटर कलर। मीडियम की तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, और ये भी तो इस असाइनमेंट पर लग जाएगा। और इसके बाद आई थिंक एम्ब्रॉयडरी को भी हम लोगों ने 20x30 पर, सॉरी 30x30 पर करना है। तो ये काम तो काफी बहुत अच्छा जा रहा है एंड आई लव दिस सनफ्लावर, लव्ड इट। सो हमारा ये काम जो है कम से कम कोई 2 या 3 हफ्ते तो चलेगा, ठीक है। और इसकी फाइनल लुक तो मैं आप लोगों को जरूर दिखाऊंगी, क्योंकि वो बहुत ही अच्छी होगी। हेलो नूर। हेलो मलिहा। मैं अपना काम तो यहाँ तक करके थक चुकी हूँ, क्योंकि अब मैं घर पर बैठकर आराम सुकून से करना चाहती हूँ। एंड दिस इज अगेन डेविड कोर्टयार्ड। और यहाँ पर इंटरेक्शन हो रही है, रैगिंग थोड़ी हो रही है, बस बातचीत हो रही है और कुछ नहीं। और बहुत ही हसीन किस्म की हवा चल रही है। खैर, इतनी बोरिंग रैगिंग तो हमारे टाइम पे भी नहीं हुई थी, इतनी खामोशी तो कभी नहीं थी। डेविड में तो ऐसे आवाज़ आती थी जैसे इनकलाब आ गया है, बट यहाँ तो कुछ हो ही नहीं रहा। लेकिन कोई बात नहीं, अभी स्टार्टिंग है, आहिस्ता आहिस्ता कुछ ज़्यादा लोग रैगिंग करवा लेंगे अपनी मर्जी से। और ये हैं नई नई सेकेंड ईयर, जिनको नया नया शौक चढ़ा है सीनियर होने का। हेलो तानिया एंड इलिया एंड अलीजे, You guys are looking pretty as a senior। और इसके बाद मुझे मेरी हादिया जानू ने याद कर लिया था, और यहाँ पे हमने बहुत टाइम बाद शेरू भाई की चाय पी है, कम से कम 1 मंथ के बाद। और
बहुत मजा आया। हादी अक्सर चाय लड़की जो है ना अपने डिपार्टमेंट के अंदर बस रो रही है, बच्चों को रैगिंग नहीं करी, फर्स्ट ईयर आ रही है, इसको जरा खुशी नहीं अपना भी मेरा। हादिया सीनियर हो गई है और अभी भी ये वैसी ही है, उसका सारा फोकस खाने पे है। देखो देखो जरा। यहाँ से मैं जा रही हूँ वापस अपने स्टूडियो। मेरे साथ बहुत बैड सीन हुआ। यहाँ पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक है और अंकल को बहुत गुस्सा आ गया। शुक्र है मैं सलामत पहुँच गई थी स्टूडियो। गुर्बत का यह समय है कि हम स्कॉच ब्राइट को रेगमाल के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। जी बिल्कुल, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये काम नहीं आया। ये बहुत अच्छा काम कर रहा था। इसने एटलीस्ट इसकी सरफेस स्मूथ कर दी थी। मेरे पास रेगमाल नहीं था, तो प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो खत्म होने से पहले ताकि मैं रेगमाल खरीद सकूं। I mean, आने वाले टाइम में। तो ये पेंटिंग जो है बेसिकली बनेगी ब्लैक एंड व्हाइट पेंट में ही, मतलब इन्हीं की टोन्स में, ग्रेज की टोन्स में, ब्लैक एंड व्हाइट। ओके, सो सबसे पहले मैंने ब्लैक पेंट ले लिया था और ब्लैक पेंट को चंगी तरह इसके ऊपर लगा दिया है मैंने। और आई डोंट नो कि अब इसको मैं कैसे ठीक करूंगी। इसके माउथ को भी मैंने अच्छी तरीके से ब्लैक पेंट कर दी है, बट इट्स ओके, ट्रस्ट द प्रोसेस। ठीक है, अभी हम लोग इसके ऊपर ब्लैक्स करेंगे। इसके जो एंड वाली जगह है कैनवस पर, उसके ऊपर हम लोग अच्छी तरीके से ब्लैक स्ट्रोक्स लगा देंगे। मैंने पानी का ज्यादा इस्तेमाल किया था बिकॉज इट इज कैनवस और ये काफी ड्राई हो रहा था। आई डोंट नो व्हाई, बट इट्स ओके। हम लोग इसके ऊपर ब्लैक स्ट्रोक्स लगा लेते हैं जल्दी से। और इसके बाद ब्लैक पेंट करने के बाद मैं इसके अंदर ग्रेस और व्हाइट्स की टोन यानी कि हाइलाइट्स ऐड करूंगी, ताकि हमारे पास डार्क बेस जो है वो ऑलरेडी बनी हो। मैं एक्रेलिक पेंट ही यूज कर रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि उसे लेयरिंग करनी है मुझे। सबसे पहले तो मैंने सोचा था कि ऑयल पेंटिंग कर लेती हूँ, बट नो। सो दिस इज द लुक ब्लैक पेंट ढेर सारा करने के बाद। और यहाँ पर मैं अब इसकी आई को पेंट कर लूंगी। सो लेट मी जस्ट कीप दिस कैमरा ऑन साइड और लेट मी जस्ट शो यू। सो अभी तो ये काफी ज्यादा रफ लग रहा है। सबसे पहले तो मैंने जब ये ड्रॉ किया था मुझे ये भेड़िए के बजाय कुत्ता लग रहा था, आई मीन अ डॉग, बट आई विल फिक्स इट, ट्रस्ट द प्रोसेस ना गाइज। तो यहाँ पर अभी हम लोग इसके बालों की डिटेल्स ऐड करेंगे। सो मैं तो ये चाह रही थी कि इसकी नोज, माउथ और आईज वाला जो एरिया है ईयर तक, इसके अंदर सही तरीके से डिटेल्स ऐड कर लूं और रैंडमली नीचे जो है व्हाइट के स्ट्रोक्स लगाऊं। और यहाँ पर तकरीबन शाम होने वाली है और जब शाम होने वाली हो जाती है ना तो मेरा काम करने का बिल्कुल दिल नहीं करता, बट फिर भी मैंने इसके अंदर डार्क एरियाज को जो फिल करना था वो कर लिया था और इसके फेस पर जो हेयरी लुक करना था क्रिएट वो भी कर लिया था। और अभी इसकी नोज भी ठीक होने वाली है। ये जस्ट एक तरह से कह लें बेस रेडी हो गई है। और इसकी फाइनल लुक जो है वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में ही दिखाऊंगी, क्योंकि अभी मैंने कंप्लीट नहीं किया है, बट इसको एंड तक देखें क्योंकि अभी बहुत मजे की चीज होने वाली है। So guys, this is the final look. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक द वीडियो गाइस। प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, प्लीज 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 प्लीज। बाय बाय।